Bismillah ar-Rahman Rahim. My name is Dr. Abdullah Yahya. I am consultant dermatologist and cosmetologist. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइटनिंग इंजेक्शंस यानी कि ग्लूटाथायोन, जो कि एक आजकल बहुत ही हॉट टॉपिक है. हर कोई जो है वो रंग गोरा करना चाह रहा है, हर कोई इसीलिए जो है वो क्लिनिक्स में रुजू कर रहा होता है. तो इसमें आज हम आपको बताएंगे कि ग्लूटाथायोन बेसिकली है क्या, कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा होता है, किन कंडीशंस में लगना चाहिए ये इंजेक्शन, किन कंडीशंस में नहीं लगना चाहिए, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि नहीं देनी चाहिए इसके साथ. इसके अलावा कौन से टेस्ट जो है वो इससे पहले करवाने चाहिए, इसकी डोज क्या होनी चाहिए, क्या फ्रीक्वेंसीज़ की होनी चाहिए, कितने लगने चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे. बेसिकली ग्लूटाथायोन जो है ये एक एंटीऑक्सीडेंट है. एंटीऑक्सीडेंट मतलब ये कि ये हमारे सेल्स में मौजूद, जो जिस्म में मौजूद जो टॉक्सिन्स हैं उनको बॉडी से निकाल बाहर करता है, उसको बॉडी से रिलीज़ करता है. एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, एक पावरफुल डिटॉक्सीफायर है. इसको इसीलिए मास्टर ऑफ ऑल एंटीऑक्सीडेंट्स या मदर ऑफ ऑल एंटीऑक्सीडेंट्स भी कहा जाता है. ये हमारे जिस्म से जो फाजिल मवाद हैं उनको निकाल बाहर करता है, हमारी बॉडी को क्लीन करता है. इसकी जो इनिशियली जो ग्लूटाथायोन इस्तेमाल हो रहा था वो कैंसर पेशेंट्स में कीमोथेरेपी से पहले इसको इस्तेमाल किया जाता था. इस इंजेक्शन को जब लगाया गया तो उससे ये चीज़ देखने में आई कि लोगों का जो रंगत थी वो साफ़ होती गई, उनका रंग जो है वो सांवले से गोरा होता गया. तो उसके बाद जो है वो इसको इंडिकेशन के तौर पे बना दिया गया और अब जो है वो वाइटनिंग इंजेक्शन को जो है वो लगाया जाता है फॉर दिस पर्पज़. किन किन कंडीशंस में जो है वो ये इंजेक्शन लगाया जाता है. बेसिकली ये एंटीऑक्सीडेंट है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, पावरफुल डिटॉक्सीफायर है, आपके जिगर को साफ़ कर रहा होता है, आपके जिस्म से फाजिल मवादात को निकालता है. इसके अलावा ये कैंसर पेशेंट्स को भी लगाया जाता है. इसके अलावा जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि बॉडी में हमारे जहाँ जहाँ इन्फ्लेमेशन है, कोई जोड़ों के दर्द के साथ अगर आ रहा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, किसी को मोतिये का मसला है, काला पानी आँखों में है, उनको भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है. तो उसमें भी इसका बेनिफिट जो है वो मिल रहा होता है. ये प्रोड्यूस हमारे जिस्म के हर सेल से हो रहा होता है, लेकिन बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में ये प्रोड्यूस हो रहा होता है. इसके अलावा जो एज़मा के पेशेंट्स हैं उनमें भी यूज़ होता है. रिस्पिरेटरी यानी कि सांस के हवाले से जिनको तकालीफ़ है वो भी ये इंजेक्शंस लगवा सकते हैं. अब किन कंडीशंस में ये इंजेक्शन नहीं लगवाया जाता, बेसिकली कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसमें ये इंजेक्शन नहीं लगवाया जाता, हामला औरत को ये इंजेक्शन नहीं लगेगा, दूध पिलाने वाली माँ को ये इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, ऐसी लड़की जो कि अभी जिसकी मेंसेस स्टार्ट नहीं हुए उसको ये इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता. मर्दों में 15 साल से कम उम्र में जो है ये इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता. और जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं उनमें वो मुख्तलिफ़ दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए, तो उनमें भी जो है वो ये इंजेक्शंस नहीं लगवाया जाता. इसके अलावा जब भी ये इंजेक्शन लगवाना हो इससे पहले हमें दो बातों को मद्देनज़र रखना है कि पेशेंट का जो जिगर का टेस्ट है, LFTs लिवर फंक्शन टेस्ट, वो हमें लाजमी करवाना है, और गुर्दों का जो टेस्ट है रीनल फंक्शन टेस्ट वो हमें लाजमी करवाना है, क्योंकि अगर वो डिरेंज है तो हम ये इंजेक्शन पेशेंट को नहीं लगवा सकते. बाकी जिनमें ये टेस्ट नॉर्मल होते हैं तो उनमें हम ये इंजेक्शंस लगवा सकते हैं. इसके अलावा इसकी डोज़ क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी, कितने इंजेक्शंस लगवाने चाहिए, कितने इंजेक्शंस नहीं लगवाने चाहिए, ये डिपेंड कर रहा होता है मरीज़ की उम्र पे और उसकी उसका जो वेट है उस हवाले से जो है वो उसको लगाया जाता है. तो इसमें जो इसकी डोजेज है वो इस तरीके से है कि शुरू में ये महीने में 10 इंजेक्शंस लगते हैं. हर तीसरे दिन जो है वो एक इंजेक्शन लगाया जाता है. टोटल इंजेक्शंस 16 से 20 तक लगाए जाते हैं. उसके बाद भी मेंटेनेंस पे रखा जाता है. जैसे आप घर में अगर आपने गाड़ी रखी हुई है, आप उसकी भी जो है वो मेंटेनेंस करते हैं, आप उसको भी जो है वो साफ़ सुथरा उसको भी रखते हैं. ऐसा नहीं है कि एक बार गाड़ी की आपने सर्विस करवा ली तो आप फिर उसको नहीं करेंगे बाद में उसको मेंटेन. तो इसमें ये चीज़ मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है. और इसकी जो मेंटेनेंस है उसमें हमें जिन चीज़ों का ख़याल रखना है वो ये कि पेशेंट जो है वो ये प्रोसीजर करवाने के बाद, इंजेक्शंस लगवाने के बाद 48 से 72 घंटे तक जो है वो धूप में नहीं जाएगा, चूल्हे के पास नहीं जाएगा. ये चीज़ें जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा अहम है. इसके अलावा जब भी 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद भी जब धूप में जाता है तो सन ब्लॉक उसने लाजमी लगाना है, सन ब्लॉक लगाना है इसमें. इसके अलावा जो क्लिनज़र आता है इसका वो अलग से फेस वॉश जो है इसके डिफरेंट होते हैं, वाइटनिंग फेस वॉश होते हैं, वो आप यूज़ करेंगे. इसके अलावा
وائٹننگ کریمز بھی یوز کرنی ہوں گی، اور وائٹننگ کریمز کے ساتھ اس کے جو ٹیبلٹس یا کیپسولز گلوٹاتھیون کے ہیں وہ بھی استعمال کرنے ہوتے ہیں اس میں۔ اچھا، اس حوالے سے لوگوں میں ایک عام تاثر ہے کہ یہ اسکن کینسرز کرواتے ہیں اور اس سے جو ہے مختلف بیماریاں ہوتی ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جگر پہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے اور گردوں پہ، اس لیے ہم یہ 2 ٹیسٹ LFTs اور رینل فنکشن ٹیسٹ جو ہے وہ ضرور کرواتے ہیں، تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ پیشنٹ کی گردے اور جگر جو ہے وہ صحیح کام کر رہے ہیں۔ اگر یہ چیز صحیح ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ انڈیکیشن ہم لگا سکتے ہیں، لیکن باقی اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اسکن وائٹننگ انجیکشنز جو ہے، جو لوگوں کا تاثر ہے کہ کوئی سیلیبریٹی جیسے ہے تو وہ بالکل اس طرح کی رنگت بالکل گورا ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ 2 سے 3 شیڈ